हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 5 फॉर नवंबर 24 अटेम्प्ट। तो वो हम अपनी वही स्टडीज रखेंगे। हम 4 केस स्टडी हमने कर ली, वो भी 3-4 मिनट के अंदर ही करी है। और केस स्टडी नंबर 5 भी हमारा वही रहेगा कि 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे केस स्टडी नंबर 5। तो चलिए आइए फिर केस स्टडी नंबर 5 पे। तो जिसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम पहले केस स्टडी में पढ़ के पहले 5.1 का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। कि टोटल जीएसटी लायबिलिटी मेड नेट ऑफ आईटीसी इफ एनी अल्फा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी का हमें निकालना है। क्या निकालना है? नेट आईटीसी निकालना है, टोटल जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। तो टोटल जीएसटी लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल जीएसटी नेट ऑफ आईटीसी मतलब आईटीसी माइनस करके। ठीक है। और व्हाट शैल बी द ग्रॉस आईजीएसटी लायबिलिटी। तो हमें आईजीएसटी की लायबिलिटी पूछी है, टोटल लायबिलिटी नहीं पूछी, इसमें आईजीएसटी की लायबिलिटी पूछी है। ठीक है। तो और पूछा है कि फिर 5.3 में हाउ शैल द अमाउंट पेड टुवर्ड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय फाइनेंस टीम सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड ट्रीटेड एंड जीएसटी लॉ। तो हमारे ट्रेनिंग एक्सपेंसेस का पूछा है कि क्या होगा ट्रेनिंग एक्सपेंसेस का। क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो टैक्सेबिलिटी पूछी है हमसे। 5.4 में पूछा है कि आईटीसी इज एप्लीकेबल ऑन द सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड ऑन द इनवॉइस अमाउंटिंग 1 लाख टू द होटल लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र of stay of the employee. If yes, please specify the amount of ITC available. ठीक है। 5.5 में पूछा कि जीएसटी एप्लीकेबल बताइए इन द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फन इवेंट्स लिमिटेड फॉर द सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड फॉर मॉरिशस एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच केसेस। तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पूछे है। ठीक है। तो एक बार केस स्टडी को हम गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हमने एक चार्ट भी बनाया है, तो उससे भी समझते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, चार्ट भी देखते जाएंगे और वो भी देखते जाएंगे। ठीक है। तो सुपर एक है कि पॉइंट केस स्टडी नंबर 5, सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड एक 100% सब्सिडरी है और सुपर इनोवा एलसी जापान की। ठीक है। तो हमने बनाया कि देखो सुपर इनोवा जो है, सुपर इनोवा एक जापान की कंपनी है। ठीक है। उसकी दो सब्सिडरीज हैं, सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड गुजरात की और सुपर इनोवा एक सिंगापुर। ठीक है। पढ़ो आगे देखो क्या है कि ठीक है, इज एनर सब्सिडी और उसकी दूसरी सब्सिडी है सुपर इनोवा एलसी जापान जो बना लिया हमने। ठीक है। इज एंगे सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल गुड और गुड्स टू कस्टमर। ठीक है। इन अक्रॉस द वर्ल्ड इन इंडिया सुपर इनोवा आईएनसी सिंगापुर सेल कर रही है गुड्स टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ द अल्फा लिमिटेड। ठीक है। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। और अल्फा लिमिटेड ने इंपोर्ट किया है गुड्स, इंपोर्ट करा है गुड्स और सोल्ड बाई सुपर इनोवा INC Singapore and carry out the required technical process on such goods in the factory located in Maharashtra. After processing goods of Alpha Limited, the goods are sold to Alpha Limited, Super Innova India Limited, and further sell to the end to the customer. At the end, it is a holding of company Super Innova is LLC Japan recover करती है an amount equivalent to 20% of the sales made by the Super Innova India Limited as commission on monthly basis. During the month of January, Alpha Limited imported the goods worth 10 lakh rupees of Super Innova LC INC Singapore. The interstate purchase of Alpha Limited for domestic market amounted to interstate supplies Alpha Limited for domestic market amounted to 2 lakh rupees for the month of January. The value of the processed goods sold by the Alpha LNC Super Innova amounted 10 lakh. And further, Super Innova India Limited paid an additional amounted 2 lakh rupees for transportation and handling goods to third party. ठीक है, which was contracted to paid by Alpha Limited. Alpha Limited also charged the 12,000 after processing as good miscellaneous municipal levy or other than GST payable as per the state of Maharashtra. ठीक है। और एक सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड जो सोल्ड कर रही है गुड्स, जो कि राजस्थान में कर रही है 6 लाख का गुड्स और गुजरात में कर रही है 8 लाख का गुड्स। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है नहीं हम पे। और हमने कुछ 5 एम्प्लॉइज को हमने कुछ ट्रेनिंग का कुछ दिया है, ट्रेनिंग दी है। और जो कि सिंगापुर जो जो है सिंगापुर ऑफिस लोकेटेड in Singapore. The expense related such training Supernova India Limited Supernova is Singapore. For the employee Supernova India Limited has visited manufacturing of Alpha Limited Mumbai and he has stayed a hotel located in Mumbai Maharashtra in the month of February. At the time of check out the hotels the invoice was issued the amount of 1 lakh rupees. The hotel has issued an invoice Supernova 40% out of the amount recoverable employee non office stay of Supernova 50,000 for the fun event. देखो फन इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड न्यू दिल्ली। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज कल्चर इवेंट सुपर इनोवा लिमिटेड इज मॉरिशस। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस एंड आईटीसी बोथ अल्फा लिमिटेड एंड सुपर इनोवा लिमिटेड रेलेवेंट टैक्स पीरियड निल। ठीक है। ये दे रखा है। और टैक्सेबिलिटी दे रखी है 9% 18% दे रखी है इसकी। तो देखो एक बार देखो, सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड जापान की है जिसकी 2 सब्सिडरी है, सुपर इनोवा गुजरात की, सुपर इनोवा सिंगापुर की। सुपर इनोवा ने सेल किया था गुड्स देखो अल्फा को, अल्फा ने मतलब इंपोर्ट किया है गुड 10 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया है, 2 लाख का जापान से परचेज किया है। ठीक है। जनवरी में परचेज किया है इंटरस्टेट परचेज। वही गुड्स उसने सोल्ड कर दिया 10 लाख का, ट्रांसपोर्टेशन 2 लाख का और 12,000 फॉर म्युनिसिपल लेवी। तो एज पर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जो भी वैल्यू सप्लाई में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स भी इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट जीएसटी। तो म्युनिसिपल लेवी जो है वो टैक्स है, तो हमारा वो भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारा टोटल कितना आ गया? 12,12,000 रुपीज। ठीक है।
12,12,12,000 रुपीज, ठीक है। तो 12,12,000 का कितना आ गया, 12,12,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, ठीक है, 2,18,160 रुपए। तो देखो यही लिखा हुआ है 2,18,160 रुपए, ये आ गया। आईटीसी कितना मिल जाएगा, तो 12 लाख में मिल जाएगा। कितना था वो हमारा अमाउंट, 12 लाख, तो 12 लाख का 18% कितना आता है, 12 लाख का 18%, 2,16,000, 2,16,000 ये आ गया, देखो 2,16,000 ये आ गया। तो नेट आईटी से आ गया 160 रुपए का। फिर पूछा है ग्रॉस आईजीएसटी, आईजीएसटी लाइबिलिटी पूछी है यहाँ में, पूरी टोटल लाइन नहीं पूछी है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी तो हमने खाली यही सेल करा था, एक यही कराया हमने, राजस्थान में कराया हमने 6 लाख का, 6 लाख का राजस्थान में कराया है, ठीक है। और हम 14 लाख का हम रिकवर कर रहे हैं, एक आरसीएम में हम लाइबिलिटी पे करेंगे इसको 14 लाख का, ये 8 और 6 14 हो गया, उसका 20%, तो कितना आ गया, तो 20%, 18%, 18% की जीएसटी होगी, तो हमारा क्योंकि 50,400 एक हो गया, 1,08,000 एक हो गया, तो टोटल आईजीएसटी लाइबिलिटी आ गई 1,58,400 रुपए की। 5.3 पेज 5.3 है क्वेश्चन नंबर की हमारी ट्रेनिंग एक्सपेंस। तो देखो जो सिंगापुर जो सुपर इनोवा इंडिया जो कहाँ की थी, गुजरात की थी। और जो ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है, महाराष्ट्र में दी जा रही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में दी जा रही है, तो देखो सॉरी, सुपर इनोवा जो कहाँ की थी, वो तो सुपर इनोवा आईएनसी जो है सिंगापुर की है ना। और जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी बाहर दी जा रही है, आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या होगी, एक एक्सपोर्ट और सर्विस होगी ना ये। तो एक्सपोर्ट और सर्विस होगी तो कोई कोई जीएसटी लगेगा नहीं। सुपर इनोवा आईएनसी इज आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाई सर्विस ट्रेनिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, तो ट्रेनिंग, तो ऐसे केस में हमारा कोई जीएसटी लगेगा नहीं, तो ए आ गया इसका आंसर। 5.4 है कि आईटीसी बताइए आपको इनवॉइस अमाउंट है होटल्स, तो होटल कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। तो होटल है इंडिया मुंबई में। और जो कि सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड कंपनी कहाँ की है, वो है आपकी गुजरात की कंपनी है, ठीक है। लेकिन आपको जो जो आईटीसी मिलेगा वो मिलेगा मुंबई वाला सीजीएसटी एचजीएसटी, तो उसका यूज ही क्या होगा भाई, जो हमारा जो सुपर इनोवा इंडिया लिमिटेड गुजरात की है ना कंपनी, तो हमें आईटी उस यूज ही नहीं आएगा, तो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। तो मैंने लिख दिया है लोकेशन सप्लाई होटल लोकेटेड मुंबई महाराष्ट्र, प्लेस सप्लाई भी जो महाराष्ट्र की होगी, द हैंड स्टे ऑफ एम्प्लॉय इस सर्विस बाय द वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन होटल इन इट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ महाराष्ट्र, सिंस लोकेशन सप्लाई एंड प्लेस सप्लाई इज महाराष्ट्र, for the IT is not available in respect of interstate supply for taking other than state of when supplies are start, ठीक है। तो इससे सी आ गया, आईटी से मिलेगा नहीं। और जो इवेंट्स का हुआ है वो इवेंट हुआ है गुजरात में, तो सिंस ऑर्गेनाइज इवेंट्स सपोर्ट इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन गुजरात। तो अगर कोई भी इवेंट है और इवेंट कौन ले रहा है, कोई रजिस्टर पर्सन ले रहा है, और रजिस्टर पर्सन ले रहा है और वो कहाँ का है, गुजरात का, तो हमारी प्लेस सप्लाई कहाँ बनेगी, अगर ऐसे में रजिस्टर्ड है तो वो तो प्लेस सप्लाई भी रजिस्टर्ड तो हमारी गुजरात की बनेगी, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। तो ये आ गया हमारा 5.5। तो देखो क्वेश्चन आंसर सिर्फ देख लो, तो पहले का 21,60 आया था, फिर एक 58,400, फिर आईजीएसटी लगेगा नहीं, आईटी इज नॉट अवेलेबल 5.4 और जीएसटी और प्लेस सप्लाई गुजरात है 5.5 में। तो बस ये कंप्लीट होता है केस स्टडी नंबर 5।